जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करने वाले एक आईपीओ है जो बिल्कुल आज ही जिसकी अलॉटमेंट खुली है, जिसका एप्लीकेशन सारी की सारी खुली है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है और अच्छी कंपनी है। सारा का सारा डिस्कस करेंगे, आपको क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, किसको लगाना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें। और इसको आपको समझना होता है कि आप जिस भी आईपीओ में लगा रहे हो उस आईपीओ में लगाने का मोटिव क्या है आपका। अगर आपको लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो अलग बात है, बट आपको ये समझना होता है कंपनी करती क्या है और उसमें हमारे को देखना क्या, और पूरा जो ओएफएस का पोर्शन होता है, जो पूरा फ्रेश इशू का पोर्शन होता है, वो किस तरीके से होता है। राइट। सो स्क्रीन में आने से पहले आप पहले स्क्रीन पर एक चीज़ देखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइट है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। राइट। अब ये कंपनी जो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है क्या, वो बेसिकली आपकी रिफर्बिशमेंट की जो कंपनीज होती हैं इंडिया में, मतलब बेसिकली आप देख सकते हो कि जैसे जो भी आपके पुराने फ़ोन लैपटॉप्स वो सब चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप पे मेजॉरिटी चीज़ें हो रही हैं। बट इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये आपके पुरानी चीज़ें लेती हैं, उनको रिफर्बिश करती है और उनको आगे बेसिकली सेल करती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लैपटॉप के मिल रहे हैं, डेस्कटॉप के मिल रहे हैं, HP के सर्टिफाइड वाले रिफर्बिश मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि रिफर्बिशमेंट ऊपर प्राइस वाइज भी है कि 30, 40, 50,000 ये वाले सारे के सारे हैं। और बेसिकली आपको ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, HP, डेल, लेनोवो, एप्पल, इन सब के आपको रिफर्बिश्ड सामान यहाँ पे मिल रहा है। राइट। अब आप ध्यान से एक बार साइड पे नीचे देखोगे, आपको दिखेगा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, बट आप ये समझ सकते हो कि जो ऑपरेट करता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के अंदर ऑपरेट करता है। राइट। अब एक बार आईपीओ की डिटेल्स देखो एक बार सामने। राइट। आपको जो डिटेल सारी की सारी मिल रही है, आपको पता है कि बुक बिल्डिंग क्या है, 460 करोड़ का है। 460 करोड़ में से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें चाहिए कि इसमें फ्रेश इशू भी हो और सारा का सारा ओएफएस ना हो, क्योंकि अगर सारा का सारा ओएफएस होता है तो हमें पता है कि प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी स्टेक आपको बेच रहे हो, यहाँ पे निकल रहे हैं काफ़ी हद तक। राइट। हुआ क्या है, यहाँ पे कितना हो रहा है, आपको दिख रहा है कि जो ऑफर फॉर सेल है वो बेसिकली आपका 60 करोड़ का अमाउंट है और बाकी 400 करोड़ का बिल्कुल फ्रेश इशू नया वाला है। तो इसका ये मतलब है कि ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है। ये बेसिकली कंपनी ग्रो करने के लिए ही पैसे रेस कर रही है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ओएफएस करके आपको बिल्कुल चेप रहे हैं, जिस तरीके से आपके बाकी सारे न्यू एज आईपीओ जिस तरीके से आ रहे थे कि आपका मामा अर्थ आ रहा है, हुंडई आ रहा है, सारी की सारी स्टेक सेल करके आराम से आपको बैठे हुए हैं। राइट। वो चीज़ नहीं है तो अच्छी है, बट आप ये समझ सकते हो कि आपको प्राइस बैंड क्या है, किस प्राइस पे आने वाला है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 225 से 237 के आसपास है। बट एक चीज़ समझने वाली बात है कि आपको तभी मिलेगा ये आईपीओ अगर आप 237 रुपीज़ पर शेयर पे अप्लाई करेंगे। उससे नीचे मत करना। 225, 6, 7 कुछ भी रैंडम बिट डालोगे नहीं होएगा, बिकॉज सब के सब 237 पे ही करने वाले हैं। राइट। एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट आपके पास यहाँ पे जो भी आएगा, आपको पता है कि एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, 14,931। हमारे को पता है कि यार ये आईपीओ जो है इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन 100% होएगी, चाहे आपका जितना भी यहाँ पे रिजर्व हो फॉर HNIs, रिटेल और सब कुछ। आप ये देखो ध्यान से कि ये 34% जो आपका रिटेल वाला पोर्शन है और आपके पास जो HNI का 15% पोर्शन है, ये दोनों के दोनों तो आराम से ओवर सब्सक्राइब होंगे। ये आप QIB में ऑब्वियसली कर नहीं सकते, बट यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होगी ही होगी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लेना कि आपको यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के चक्कर में सिर्फ एक ही लॉट अलॉट होगा, चाहे आप 10 अप्लाई करो, कुछ भी करो, आपको सिर्फ एक ही अलॉट होगा। तो अगर आपको यहाँ पे लगाना है रिटेल की कैटेगरी में तो एक ही लॉट अप्लाई करना, उससे ऊपर मत करना। अगर आपका आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब ध्यान से समझो इसके अंदर हो क्या रहा है। राइट। सब्सक्रिप्शन खुली है आज 23 जुलाई को और बेसिकली खत्म कब हो जाएगी, परसों बेसिकली आपको जो फ्राइडे है 25 को। राइट। लिस्टिंग दोनों में होगी, NSE BSE, वो एक अच्छा साइन होता है। राइट। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि आप जब ध्यान से नीचे आओगे आपको दिखेगा 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, 460 का ये 450 करोड़ 460 करोड़ का आईपीओ है। 460 करोड़ के आईपीओ में जब इतना छोटा होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन्स मिलते ही मिलते हैं। अब करंटली आप देखोगे लिस्टिंग गेन्स की बात करोगे, आप यहाँ पे जीएमपी की हिस्ट्री खोलोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि इस वाले आईपीओ के अंदर अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की गेम भी खेलनी है तो आप ये देख सकते हो कि जो 237 की जो प्राइस है आईपीओ प्राइस, उसके ऊपर जो जीएमपी है 70, 71, 72, 77, 85, 105 पे भी चल रहा है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि लीडिंग अप टू दी आईपीओ इसका जो जीएमपी है, जीएमपी बड़ा है। पहली चीज़ इसका ये एक और सीन होता है कि कल और परसों जितनी एप्लीकेशन आएगी उसके हिसाब से जीएमपी आपका नंबर 2 पॉइंट और बढ़ सकता है, ये चीज़ होती है। इसके साथ एक चीज़ आपको कंफर्मेशन यहाँ पे क्या मिलती है कि इसका जो जीएमपी है, इवन तो अगर वो कम भी हो गया तब भी आपको 20, 15, 20%, 25% का गेन तो यहाँ पे मिल सकता है, जो आप लिस्टिंग पे ही इसको निकाल सकते हो, इसकी जब लिस्टिंग होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है।
अब इसके बाद आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी लिस्टिंग बेसिकली इसी महीने में हो जाएगी, जुलाई 30 को। बेसिकली आपका एक हफ्ता डॉट है, अगले हफ्ते ही लिस्टिंग हो जाएगी। आपको अगले हफ्ते यहाँ पे 15-20-30% का ही मिल सकता है, इसमें लगाना है, ठीक है। अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए देख रहे हो तब भी लगाना, और लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो भी लगाना। और उसका रीज़न बताऊं क्या? रीज़न ये है क्योंकि आप देख सकते हो कि किस तरीके से चलने वाला है। अगर आप डिटेल देखोगे, क्योंकि आपको लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, ठीक है। आप देखोगे 2006 से अच्छा टाइम है, आप साइट पे भी देखोगे, आपको पता है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा खासा कि ठीक है काफ़ी टाइम से चल रहा है, पूरी डिटेल्स हैं। आपको देख सकते हो कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है। आपको दिख रहा है कि यार लैपटॉप, डेस्कटॉप्स और इसके लिए हैं आईसीटी डिवाइसेस के लिए हैं, फ़ोन्स इनका वो नहीं है। बट कल को जाके अगर ये फ़ोन्स के अंदर भी एक्सपैंड करते हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आपकी मार्केट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंडिया, यूएस, यूरोप, अफ्रीका, यूएई, इन सब देशों में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में रिफर्बिशमेंट की डिमांड बढ़ रही है, ऑब्वियसली जिस तरीके से आप रिफर्बिश मार्केट देखते हो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। यूएस से इतना हमको फ़र्क नहीं पड़ता, यूएस इन सब में हमको देखना पड़ेगा कितना बिजनेस आता है। बट रिफर्बिशमेंट की मार्केट आपकी अफ्रीका और यूएई, यहाँ पे भी आपका बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की साइट में आपको दिखा चुका हूँ जिसके अंदर ये ऑपरेट करते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप विजय सेल्स जैसे स्टोर्स में भी जाओगे यहाँ पे, और एचपी के अंदर, लेनोवो के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर भी आप डायरेक्ट जाके अगर आप रिफर्बिश डिवाइस लोगे, वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? रिफर्बिशमेंट जो कंपनी पीछे कर रही है वो जीएनजी ही है। अब एक चीज़ आप देख सकते हो कि रिफर्बिशमेंट, अगर मैंने आपको बोल दिया कि रिफर्बिशमेंट की मार्केट इंडिया में बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है वो देखो, वो आपको सीधा नंबर से दिख जाता है। नंबर्स में सिंपल देख सकते हो, 23 मार्च 2023, 24, 25 आपको भैया 3 साल की हमने बैलेंस शीट के अंदर का सामान आपको दे दिया, सारे की पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपके एसेट से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को रेवेन्यू से फर्क पड़ रहा है। देखो 600 से आप 1100 गए, सीधा यहाँ पे आपका नियरली इंटू 2 हो गया। फिर आपने 1100 के ऊपर भी आपने नियरली 25-30% का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ाया। बट इंटरेस्टिंग बात है कि आपने प्रॉफिट भी 2 साल में डबल से ऊपर कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है कि आपकी ग्रोथ सही है, बट उसके अंदर एक और चीज़ है कि आपकी जो बोरोइंग है, बोरोइंग भी यहाँ पे बढ़ रही है। 150 का यहाँ पे आपने डबल किया, फिर थोड़ी सी और बढ़ाई, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी की सॉल्वेंसी सही है। सॉल्वेंसी का मतलब है कि जो आपकी बोरोइंग है 446, कल को आपको सब कुछ पे भी करना पड़ा एक साथ, आप यहाँ पे पूरे के पूरे एसेट से निकाल सकते हो, स्टिल आप यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिटेबल होगा कि चलो बिजनेस में आपने ऑपरेशन थोड़े कट डाउन किया। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आप डेट को ज़्यादा ओवर लेवरेज आपने नहीं किया, जिस तरीके से आपका बेसिकली काफ़ी सारी कंपनीज ने आज की डेट में किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखोगे, बिल्कुल सही है, प्राइस इक्विटी 30 के आसपास है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कंपनी ग्रो करेगी और ज़्यादा डेट के हिसाब से ग्रो ना करे। अब बेसिकली आपका जो आईपीओ रेस किया उसके हिसाब से ग्रो करे, आपके अगले साल इसके फाइनेंशियल्स और अच्छे होने वाले हैं। तो ये चीज़ है कि आपको ये समझ आता है पूरा देख के कि इस कंपनी में बिजनेस मॉडल एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि इसके अंदर जो भी आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है, इसका ये मतलब अगर आपको लिस्टिंग गेन्स देखने हैं, लिस्टिंग गेन्स भी एक्सपेक्टेड है इसमें। अभी अगर जीएमपी 40-50% चल रहा है, अगर आपको उतना ना भी मिले, थोड़ा बड़े कम हो, बट आप ये समझ लो कि 20-25-30% आपको कहीं नहीं है, उतना तो मिलने ही वाला है, राइट। इसके बाद लॉन्ग टर्म भी जिसको होल्ड करना है वो कर सकता है। अगर यहाँ पे आईपीओ में लिस्टिंग के बाद करेक्शन होती है, आपको वहाँ पे भी फ्रेश उठाना तो आप उठा सकते हो। आईपीओ अप्लाई करो, लिस्टिंग गेन्स के लिए 100%, जिसको होल्ड करना लॉन्ग टर्म वो कर सकता है। बट यहाँ पे आपको कई बार क्या होता है कि प्राइस उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट भी होता है, वहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होल्डिंग मिल जाएगी, बिकॉज कंपनी इज गुड एंड कंपनी में इन्वेस्ट करना इज बेसिकली अ ग्रीन लाइट फ्रॉम अस। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो, लिस्टिंग गेन्स करना तो भी अप्लाई करो, लॉन्ग टर्म देखना है तो भी अप्लाई करो। बट लॉन्ग टर्म में आप जब मार्केट में अगर प्राइस करेक्शन होती है लिस्टिंग के बाद, तब आप बेसिकली यहाँ पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विद दैट नोट, आई होप आपको अच्छा लगा। जो जो लोग आपके अप्लाई करें जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और इसके साथ मैं मिलता हूँ आपको आगे वीडियो के लिए। और आईपीओ की वीडियोस देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिस आउट मत करना, आपकी कोई मिस आउट ना जाए, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे आईपीओज आ रहे हैं जिसके ऊपर हम भी वीडियोस बना के डालते रहेंगे। विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट, होपफुली आपको अलॉटमेंट मिले। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।